अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अगर अभी आपने अपना मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है या किसी भी तरीके की कोई भी अपनी एजुकेशन कंप्लीट किया है एंड आप रेडी हैं मार्केट में जॉब करने के लिए, सो आपको डिजिटल मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस को समझना होगा और क्यों आपको डिजिटल मार्केटिंग लर्न करना चाहिए अभी, इस पे मैं ये वीडियो में बात करने वाला हूँ। सो मेरा नाम पुनीत है और मैं फाउंडर हूँ माई डीजे अकेडमी का। सो चलिए बात करते हैं कि आपको डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखनी चाहिए इफ़ यू वांट टू ग्रो इन योर करियर वेरी वेरी फास्ट। तो जो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जंप करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक हाई डिमांडिंग करियर है आज की डेट में। सो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आज बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो स्किल्स हैं, बहुत सी डिफरेंट डोमेन्स के अंदर आप काम कर सकते हैं। और अगर आपके अंदर ये स्किल थोड़े से समय में आप हासिल कर लेते हैं तो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आज की डेट में आप फिट हो सकते हैं। और वो चाहे इंडिया हो चाहे बाहर हो, एक आपको एक्स्ट्रा एज मिलता है बिकॉज इस समय जॉब मार्केट के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज जो हैं वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हैं। और आपके ट्रेडिशनल जॉब्स के अंदर, लाइक इफ यू वांट टू गो इनटू मार्केटिंग और फाइनेंस और एनी काइंड ऑफ जॉब, अगर आपके पास ये एक्स्ट्रा स्किल है डिजिटल मार्केटिंग की, तो आप ग्रो कर सकते हैं फास्ट। आप अपनी कंपनी के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ला सकते हैं और बहुत ही अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं, जो शायद आपको बिना इस स्किल के भी मिल सकती है, लेकिन ये आपकी ग्रोथ में बहुत हेल्प करने वाला है। एंड सेकेंड, ये एक ऐसी स्किल है जिससे कि आप बहुत सारे अपने टैलेंट को शो कर सकते हैं एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ों को कर सकते हैं जिसके अंदर कि शायद इसके बिना करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, राइट। एंड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि एक इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी के थ्रू आप काम कर सकते हैं, लाइक इट्स अ ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में तो काम करते हैं, बट आप एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड जो आज की ऑनलाइन मार्केटिंग है या इनबाउंड मार्केटिंग और आउटबाउंड मार्केटिंग का एक ब्लेंड क्रिएट कर सकते हैं एंड यू कैन क्रिएट अमेजिंग कैंपेन्स फॉर योर मार्केटिंग एंड टू सेल योर प्रोडक्ट, टू सेल योर सर्विसेज। तो आप किसी भी कंपनी के अंदर अगर काम करते हैं तो आप दोनों का एक ब्लेंड फ्यूजन और एक टारगेटेड ऑडियंस को के लिए कैंपेन बना सकते हैं, जो कि बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है। और हर कंपनी चाहती है कि उसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में कम से कम एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट इन्वॉल्व हो और ज़्यादा से ज़्यादा हाई रीच हो। तो इसके थ्रू आप अपनी जो स्ट्रैटेजीज हैं वो बहुत ही रियल टाइम डेटा बेस के बेस पे बना सकते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और अपने जो इन्वेस्टमेंट है या रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग है या मार्केटिंग कॉस्ट है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप ये सारी चीज़ें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करते हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कोई भी कंपनी आपको वो लेवल की ग्रोथ देना चाहेगी जो शायद 5 to 10 years के बाद आपको मिलने वाली है, राइट। एंड थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आ, आपके पास डिजिटल मार्केटिंग में डेटा ड्रिवन डिसीजंस होंगे। ऐसा नहीं है कि आप कोई टेस्ट एंड ट्रायल करने वाले हैं या आपने अपनी कोई प्रेजेंटेशंस बनाई है तो वो बिल्कुल ही प्रिडिक्टेड है कि वो सक्सेस होगी कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की लर्निंग के अंदर जाते हैं, एनालिटिक्स को सीख सकते हैं, तो आप पूरे के पूरे डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। यू कैन सी व्हाट इज योर बायर पर्सोना, ज्योग्राफी लोकेशन क्या है, उसका एज क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, उन सारे डेटा को एनालाइज करके आप अपने कैंपेन्स और मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं एंड उनको एनालाइज कर सकते हैं, ताकि आपके नेक्स्ट कैंपेन के अंदर वो जो सारी चीज़ें हैं वो एक बेहतर तरीके से परफॉर्म हो। तो इसके अंदर क्या होगा कि आप अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको बहुत हाइपर तरीके से लेके जा सकते हैं, बिकॉज आपके पास प्रेडिक्शंस नहीं होंगे, आपके पास डेटा होगा और डेटा के बेसिस पे जो आप प्रेडिक्ट करेंगे उसमें आपकी जो अचीवमेंट चांसेस हैं वो उसकी सक्सेस रेट बहुत हाई होगी। एंड एवरी बॉसेस, एवरी कंपनी लव्स कि जो आपने प्रोजेक्शंस दिए हैं उसकी अचीवमेंट्स भी क्लोज टू 100% अगर होती है तो आपको पता है कि आपको कोई भी रोक नहीं सकता अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करने के लिए। एंड द फोर्थ पॉइंट जो मेरा है दैट इज अ रीच, बिकॉज आज की डेट में
अपने जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की जो एक रीच है वो आप ग्लोबल रीच तक लेके जा सकते हैं, यानी कि आप अपने कंट्री के साथ साथ दूसरी कंट्रीज में भी उनको प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं विदाउट हैविंग एनी ऑफिसेज और एनीवेयर। लाइक यू डोंट रिक्वायर्ड एनी मार्केटिंग एजेंसी, आप यहीं से बैठे बैठे अपने कैंपेन्स को टारगेट कर सकते हैं। यू कैन टारगेट इंटायर वर्ल्ड एंड यू कैन इमेजिन कि आप जहाँ भी किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं वहाँ पे अपनी जो सेल्स टारगेट है या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं उसको आप मल्टीपल लोकेशंस में बहुत आसानी के साथ बहुत कॉस्ट इफेक्टिव के थ्रू आप लेके जा सकते हैं। तो जो आपका एक बाउंड्रीज थी कि मैं अपने सेल्स को कैसे बढ़ाऊं सेम बजट में, बिकॉज एवरी कंपनी वांट्स कि उसकी सेल्स बढ़े और जो उसका कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस है वो कम से कम होता जाए। तो दिस इज द ओनली वे वेयर यू कैन कंट्रोल द एक्सपेंसेस ऑफ एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग एंड हायरिंग न्यू पीपल, बट देर इज नो लिमिटेशन टू इंक्रीज द सेल्स। तो आपकी जो रीच है वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बहुत बड़ी हो सकती है, जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते थे पिछले कई सालों में। सो अगर आपको ये सारी स्किल्स और सारी नॉलेज आती है तो यू कैन जस्ट थिंक कि हाउ मच इट इज इम्पॉर्टेंट इन योर प्रोफेशनल करियर, राइट? एंड जो फिफ्थ पॉइंट है दैट इज वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, बिकॉज आज की डेट में जो आपके मार्केटिंग कैंपेन्स हैं, आप पहले क्या होता था कि बहुत ही लिमिटेड कैंपेन्स करते थे एंड उसमें बजट इन्वॉल्व होता था और आप ये देखते थे कि उसके रिजल्ट्स क्या हैं, और सम टाइम रिजल्ट्स बहुत अच्छे और बहुत ख़राब भी होते थे। बट आज की डेट में आप उन्हीं मार्केटिंग बजट्स के ऊपर या उन्हीं मार्केटिंग बजट के अंदर अपने मैक्सिमम मार्केटिंग कैंपेन्स या स्ट्रैटेजीज को दे सकते बना सकते हैं और कहीं ना कहीं आप उनसे फ़ायदा ले सकते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। आपको बहुत ही सस्ते में भी बहुत अपनी रीच बढ़ा सकते हैं अगर आपकी एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी अच्छी है। तो आप केवल बैठे बैठे खुद भी अपने सारे कैंपेन को मैनेज कर सकते हैं। तो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ कॉस्ट विच इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू टू ग्रो इन योर करियर, राइट? एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी अडेप्टेबिलिटी, जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज अडेप्टेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जो टेक आ रहा है या कंपनी के अंदर नए नए सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं या नए सीआरएम आ रहे हैं या सेल्स फनल की बात करें या डिफरेंट टाइप की जो टेक्नोलॉजी आएगी उसको आप बहुत ईजिली अडॉप्ट कर लेंगे। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, यू नीड अ ट्रेनिंग, फिर आपके ऊपर कोई मैनेजर आएगा फिर वो आपको ट्रेन करेगा, एंड दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इफ यू नो हाउ टू मैनेज दिस तो आपकी अडेप्टेबिलिटी पावर बढ़ जाती है। एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन लव्स द लीडर हु अडॉप्ट एंड दे इन्वॉल्व इन, दे अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी वेरी वेरी फास्ट, राइट? एंड जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज अ एंटरप्रेन्योर एज आपको मिलता है, ठीक है? बिकॉज अगर आज कंपनी के अंदर हैं और आपको एक एंटरप्रेन्योरशिप सोच के या स्टार्टअप की थिंकिंग है तो आप उसी हिसाब से सोचते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं, बिकॉज एवरी पर्सन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। तो उसको बिजनेस ग्रोथ करने की एक सेंस होनी चाहिए और विदाउट लिमिटेशन, विदाउट स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी। सो वो जो आपको एक एज मिलेगा, एक एंटरप्रेन्योर एज मिलेगा, वो आपको कहीं ना कहीं आपके एग्जिस्टिंग करियर के साथ साथ अपने पर्सनल बिजनेस को जब आप स्टार्ट करने की सोचेंगे आफ्टर सम टाइम, वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है एंड यू कैन ग्रो वेरी वेरी फास्ट, राइट? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सनल ब्रांडिंग, बिकॉज पर्सनल ब्रांडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? कहीं ना कहीं आपको अपना ब्रांड बिल्ड करना पड़ता है। तो पहले वो बहुत मुश्किल होता था बिकॉज वेरी वेरी लिमिटेड होते थे। आपके जो बॉस हैं, आपके जो कुलीग हैं, आपकी जो परफॉर्मेंस आपके डिपेंड होती थी। बट आज की डेट में यू कैन बिल्ड योर ऑनलाइन पर्सनल ब्रांड बिकॉज इफ यू नो डिजिटल मार्केटिंग you can discuss in a lot of forum, you can post your article, how you are working, how you are putting all the strategy, नई टेक्नोलॉजी के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो जब आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग ऑनलाइन क्रिएट करेंगे डिजिटल स्पेस में तो आपको जो कंपनी है, जो एचआर मैनेजर्स हैं, वो आपके प्रोफाइल को देखते हैं और आपकी एक्टिविटीज़ को देखते हैं एंड डेफिनेटली दे कैन कनेक्ट विथ यू फॉर हायरिंग ऑन अ वेरी गुड पोजीशन, बिकॉज वो स्किल जो है वो आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर लानी होती है एंड डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू टू ग्रो वेरी वेरी फास्ट, राइट? एंड जो लास्ट पॉइंट है वो है कस्टमर एंगेजमेंट। आज की डेट में आप अपने कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली एंगेज हो सकते हैं एंड उनसे बात कर सकते हैं, जो कि बहुत पहले मुश्किल था। लाइक
if you are a leader, if you're a manager, if you are into customer service, right? So sometimes it's not important to connect with the your customer, what's happening, but is digital marketing knowledge ki wajah se you can have a lot of question you can ask, you can have a data, and you can connect with the customer with automation, and customer can give you the feedback for the new product and new services. तो आपको एक जो लॉयल्टी एंड सेटिस्फैक्शन कस्टमर के अंदर आएगा, वो आप इस पर्टिकुलर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे टूल्स को इस्तेमाल करके आप हेल्प ले सकते हैं, राइट? एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द कंटिन्यूस लर्निंग, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको आगे रहना है, स्टे हेड रहना है, आपको इवॉल्व होना है। एंड अभी डिजिटल लैंडस्केप चल रहा है, तो इसके अंदर आप रुक नहीं सकते, बिकॉज यू कैनॉट स्टॉप योर लर्निंग। सो लर्निंग के अंदर भी आपको बहुत ये मदद करने वाला है, राइट? सो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपको बताना चाहता था। सो वेन एवर यू आर ट्राइंग टू डू अ न्यू कोर्सेज, यू वॉन्ट टू एनरोल न्यू कोर्सेज, तो बहुत आसान है, यू कैन जस्ट गो एंड सर्च ऑनलाइन स्पेस। बस मेरे आपको 2-3 पॉइंट्स हैं जिसमें आपको ध्यान रखना है कि प्लीज़ आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट को चूज़ कीजिए, या एक ऐसे कोर्सेज को चूज़ कीजिए जो कि एक मेंटोर बेस्ड एकेडमी हो। जो मेंटोर आज की डेट में अपनी एजेंसी रन कर रहे हैं, या उन्होंने बहुत सारा कॉर्पोरेट के अंदर काम किया है और डिजिटल स्पेस के अंदर हैं, तो वो आपको वन टू वन कनेक्शन के साथ बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ वेरी आई एम सॉरी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू आर गोइंग टू स्पेंड सम टाइम। तो आपको मेंटोर बेस्ड एकेडमी ढूंढने की बहुत ज़रूरी है। सेकंड, आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर डीप कोर्सेज के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना है। आपको ये देखना है कि जो इंस्टीट्यूट है वो आपको लाइव केसेस कितना सर्व करते हैं, एंड कितना उनका प्रैक्टिकल अप्रोच है आपको इन सब चीज़ों को पढ़ाने के लिए। एंड थर्ड कि आपके अपने जो टाइमिंग्स हैं वो कैसे मैच करती हैं, राइट? कि आपको वी ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, आपको देखना पड़ेगा कि आप ऑनलाइन, बिकॉज सम टाइम पीपल आर टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, तो उनके साथ ऑनलाइन हो जाता है, बट सम टाइम पीपल प्रेफर ऑफलाइन। तो अगर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का एक ब्लेंड मिल जाता है, एक फ्यूजन मिल जाता है, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू योर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, मुझे कौन से कोर्स चूज़ करने चाहिए, मुझे किस पर्टिकुलर डोमेन में जाना चाहिए, मेरी क्या एक्सपर्टीज़ है, अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे साथ ईमेल पे कनेक्ट हो सकते हैं, एंड आप चाहें तो मैं आपके साथ 1-to-1 भी टाइम स्पेंड करके आपको गाइड कर सकता हूँ कि विच इज़ गुड फॉर यू, विच कोर्स इज़ गुड फॉर यू, या किन चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हैं। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जस्ट फॉलो एंड हिट द बेल आइकॉन, बिकॉज आपको जो मेरे नए वीडियोस आएंगे उसकी एक नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी, एंड यू आर नॉट गोइंग टू मिस दैट। एंड एक लिंक के नीचे दिया हुआ है मेरी कम्युनिटी, जिसको आप फ्री कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द लेटेस्ट अपडेट एंड द फ्री कोर्सेज। सो just explore the courses and take the leap of faith and just jump into this particular digital marketing edge. Bye bye, and do take care.